नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 जो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपीआरओ और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद उस क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। तो इस क्रम में हम अपने इस वीडियो को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुकेश अनंत अंबानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी नीता अंबानी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इनमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनंत अंबानी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने अनंत अंबानी को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए की गई है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। यह कदम रिलायंस समूह में पीढ़ीगत नेतृत्व करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। अनंत अंबानी अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी में सबसे पहले सदस्य होंगे जो मूल कंपनी में कार्यकारी भूमिका संभालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है कृति सेनन, ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है तमन्ना भाटिया और ऑप्शन डी है ऐश्वर्या राय। तो इसका सही जवाब है कृति सेनन। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के तहत प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह सहयोग कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे वह भारतीय उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों को और गहरा करेगी और ब्रांड की पहचान को बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी प्रभाव का लाभ उठाएगी। ड्रीम टेक्नोलॉजी की स्थापना 2017 में हुई थी। याद रखिएगा, यह एक तेजी से बढ़ती चीनी कंपनी है। याद रखना, चाइनीज कंपनी है जो स्मार्ट होम अप्लायंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए जानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए संजीव खन्ना, ऑप्शन बी आर गवई, ऑप्शन सी आर के दास, ऑप्शन डी श्यामलाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर गवई। याद रखिएगा, बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। यह नामांकन कानून मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से किया गया। सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे 13 मई 2025 को न्यायमूर्ति खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद को संभालेंगे। न्यायमूर्ति गवई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे और उनका कानूनी सफर दशकों तक फैला हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में भारतीय न्याय शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इनके बारे में हमको जानना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस महिला को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसके सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें पूनम पांडे, दूसरा ऑप्शन है पूनम गुप्ता, और तीसरा ऑप्शन है चित्रा देवी, और चौथा है डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है इनमें से? ऑप्शन बी पूनम गुप्ता। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उसके बाद आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह माइकल पात्रा का स्थान लेंगी। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब 7 से 9 अप्रैल 2025 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। तो इसके नियुक्तकर्ता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। पद कौन सा इनको मिला है? तो पद डिप्टी गवर्नर के रूप में इनको पद मिला है। पूर्ववर्ती यानी कि किनके स्थान पर ये आएंगी? तो माइकल पात्रा इसके पहले डिप्टी गवर्नर थे। कब से ये पदभार ग्रहण करेंगी? 2 अप्रैल 2025 से यह पदभार ग्रहण कर लिया है इन्होंने। और महत्व क्या है? तो MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले यह घोषणा की गई है। तो इनका काफ़ी महत्व रहेगा जो इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाएंगी। कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका संभावित है 3 साल का, लगभग 3 साल इनका कार्यकाल संभावित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा IFS की किस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टीना डाबी, ऑप्शन बी निधि तिवारी, ऑप्शन सी अपाला मिश्रा, ऑप्शन डी साक्षी पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निधि तिवारी। याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन है निधि तिवारी। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 29 मार्च 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की, जो तत्काल प्रभाव से लागू हुई। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने निधि तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 29 मार्च 2025 को इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी श्रेयस अय्यर। सॉरी, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, ऑप्शन ए कोई नहीं। तो इनमें आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बुमराह को नियुक्त किया गया है। बुमराह को देख सकते हैं, और बुमराह इन तीनों में, चारों में ही कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी इनमें से सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को ने आधिकारिक रूप से स्केचर्स के साथ करार किया है, जो एक वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस साझेदारी के साथ बुमराह अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर पहनकर खेलेंगे और ब्रांड के मार्केटिंग अभियानों में दिखाई देंगे। यह कदम स्केचर्स द्वारा क्रिकेट जगत में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का एक हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने ईशान किशन और यास्तिका भाटिया को भी साइन किया था, और वह मुंबई इंडियंस को आधिकारिक किट स्पॉन्सर भी की है। चलिए बढ़ते हैं और इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखते हैं।
तो जसप्रीत बुमराह के बारे में और महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं, तो 400 प्लस अंतर्राष्ट्रीय विकेट 2024 में इन्होंने हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है और तीनों प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले पहले गेंदबाज हैं भारत के। उसके बाद भारत की 2024 विश्व कप जीत में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। उसके बाद 2018 में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट हाल लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज भी बने हैं। उसके बाद BCCI पॉली उमलीगर अवार्ड से 2018-19 और 21-22 में इनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा ICC सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड के विजेता इनको बनाया गया है। इसके साथ ही इनको मुंबई इंडियंस के 5 IPL खिताब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय प्राप्त है। तो ये रहे आपके बुमराह से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ग्वाइबो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ग्वाइबो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋषभ पंत। याद रखेगा, ऑप्शन ए ऋषभ पंत को ग्वाइबो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ग्वाइबिबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत की है जिसमें महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी शामिल हैं। यह अभियान गावस्कर की मशहूर कमेंट्री लाइन को मज़ेदार अंदाज में प्रस्तुत करता है जिससे ग्वाइबो की युवा और मस्ती भरी मार्केटिंग रणनीति को मजबूती मिलती है। ग्वाइबो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न यात्रा सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि फ्लाइट और ट्रेन बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, बस टिकटिंग और कार रेंटल सेवाएं प्रदान करता है। ये सारी सेवाएं ग्वाइबो ऐप के माध्यम से हमको प्रदान की जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव किसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है मनीष कश्यप, अजय शुक्ल और अजय भादु और रंगराजन। तो इसका सही जवाब है अजय भादु, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और वे अपने मौजूदा पद के साथ यह जिम्मेदारी निभाएंगे। जेम को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS द्वारा संचालित एक नई पीढ़ी के डिजिटल मार्केट प्लेस में बदलने के लिए यह कदम उठाया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपको कमेंट भी जवाब देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब आप हमको कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मनीष कश्यप, ऑप्शन बी है तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन सी है अजय भादु और ऑप्शन डी है रंगराजन। दोस्तों इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप यदि हमारे पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आप इसका आंसर ज़रूर बता पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।